हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक का महीना कहलाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। प्रत्येक वर्ष पर 15 पूर्णिमाएं होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 16 हो जाती है। सृष्टि के आरंभ से ही यह तिथि बड़ी ही खास रही है। पुराणों में इस दिन स्नान, व्रत, तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाली बतलाया गया है। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, श्री हरि की कृपा से एवं महादेव के आशीर्वाद से आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पूर्णिमा से संबंधित समस्त जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं, जिसमें कि विशेष रूप से आज हम आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा के संबंध में कुछ जानकारियां प्रदान करेंगे। आशा करेंगे आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आप हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। आइए साथियों, देर न करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय श्रीमन नारायण। साथियों, कार्तिक मास की पूर्णिमा का महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि शैव अर्थात शिव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी बहुत ज्यादा है। विष्णु भगवान के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ। शिव भक्तों के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक भयानक राक्षस का संहार किया था, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी तरह सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। सिख संप्रदाय के लोग इस दिन लंगर का आयोजन भी करते हैं। इस तरह यह दिन एक नहीं बल्कि कई वजहों से खास है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दानों आदि का विशेष महत्व होता है। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महत्व है। क्षीर सागर दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। वह उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर सायंकाल में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। साथियों, पूर्णिमा के संबंध में महाभारत में एक प्रसंग हमें मिलता है। महाभारत काल में हुए 17 दिनों के विनाशकारी युद्ध में योद्धाओं और सगे संबंधियों को देखकर जब युधिष्ठिर कुछ विचलित हुए तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गढ़ खादर के विशाल रेतीले मैदान पर आए। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को पांडवों ने स्नान किया और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तक गंगा किनारे यज्ञ किया। इसके बाद
रात में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दीपदान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसलिए इस दिन गंगा स्नान और विशेष रूप से गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में आकर स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। साथियों, वैष्णव मत में कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया था। हमारे तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों से परे जो सर्वोच्च गोलोक है, वहाँ इस दिन राधा उत्सव मनाया जाता है तथा रास मंडल का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि के बैकुंठ धाम में देवी तुलसी का मंगलमय प्रकाट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। कार्तिक पूर्णिमा को राधा जी की शुभ प्रतिमा का दर्शन और वंदन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन बैकुंठ के स्वामी श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण जी की मूर्ति का पूजन निष्काम भाव से करते हैं, उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। तुलसी माता के अभाव में हम आंवले के वृक्ष के नीचे भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। कार्तिक मास में पराय अन्न, गाजर, दाल, चावल, मूली, बैंगन, घिया, तेल लगाना, तेल खाना, मदिरा, कांजी का त्याग करें। कार्तिक मास में अन्न का दान अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत अधिक मान्यता मिली है। इस पूर्णिमा को महाकार्तिकी भी कहा गया है। यदि इस पूर्णिमा के दिन भरणी नक्षत्र हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो इस पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग बनता है, जिसमें गंगा स्नान करने से पुष्कर से भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। साथियों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। महीने की पूर्णिमा का अपना विशेष स्थान होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा की एक अलग मान्यता है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन देव दीपावली का उत्सव भी मनाया जाता है। साथियों, साल 2024 में नवंबर माह में कार्तिक मास पूर्णिमा 15 नवंबर को सुबह 6:20 पर प्रारंभ हो जाएगी एवं इसका समापन 15 नवंबर की मध्य रात्रि 2:59 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। यह दिन सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। साथियों, आइए जानते हैं कि वर्ष 2024 में कार्तिक मास पूर्णिमा किन शुभ योगों में मनाई जाएगी, जिससे दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस पावन पर्व पर नदी में स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन उचित समय पर नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं और उसके घर सुख शांति का आगमन होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के इस पवित्र दिन में जरूरतमंदों को दान करना और भूखे लोगों को भोजन कराने की भी परंपरा है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है और कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान शिव को भी समर्पित है। इस दिन भगवान शिव, विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथियों, इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे की राशि में बदलेंगे, जिसके बाद एक विशेष योग का निर्माण होगा। दोनों ग्रहों में परिवर्तन होने के बाद एक दूसरे के राशि में स्थित हो जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा की रात को गज केसरी राजयोग बन रहा है। इसके अलावा बुधादित्य राजयोग भी इस दिन बनेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार करीब 30 वर्षों के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर शश राजयोग बन रहा है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा पर किए गए उपाय और दान पुण्य के कार्यों का फल बेहद लाभकारी सिद्ध होगा।
आइए साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा की पूजा विधि क्या होगी। सर्वप्रथम कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। व्रत का संकल्प लेवें। भगवान विष्णु जी को गंध, पुष्प, फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। फल और मिठाई समेत चीजों का भोग लगावें। व्रत कथा का पाठ करें। गरीब लोगों में दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। साथियों, तो यह थी कार्तिक मास की पूर्णिमा की पूजा विधि। आइए अब हम आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा की कथा सुनाते हैं। इसे आप ध्यान पूर्वक अवश्य सुने। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए गौरी मैया की जय। बोलिए गणपति महाराज की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपना बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गौरी मैया की जय। बोलिए गणपति महाराज की जय। साथियों, तो यह थी कार्तिक मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। साथियों, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का भी श्रवण किया जाता है। हमने उस वीडियो का लिंक
अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। एवं आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी से संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। आपसे निवेदन है कि आप आगे किन विषयों पर कथा का श्रवण करना चाहेंगे, उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथियों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।